गवर्नमेंट की सूरत हाल बेहतर होगी तभी हम प्रॉपर्टी परचेज करेंगे कि जी मुल्क की सियासी मामलात ख़राब हैं, जब ये सही होंगे तो प्रॉपर्टी भी सही हो जाएगी। ये जुमले हमने कई दफ़ा सुने हैं, लेकिन कभी इस पे एक्चुअली एनालाइज नहीं किया कि इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक एक्चुअली है किस तरह से। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स इफ़ेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी की मार्केट को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरा रज़ा और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पे किस तरह से आता है। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है पॉलिसी का चेंज। यहाँ पे रेगुलेशंस के मामलात हो, टैक्सेशन हो, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स हों या फिर डायनामिक्स, ये तमाम तर डायनामिक्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी की मार्केट की इंस्टेबिलिटी को, ख़ास तौर पे जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स इन हो जाते हैं। यही एक चीज़ डिपिक्ट करती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, ख़ास तौर पे हमारे तमाम तरह इंटरनेशनल या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। जब भी मार्केट अनस्टेबल होती है या फिर एक स्पेसिफिक फ्लक्चुएशन से गुजर रही होती है, तो वहाँ पे एक डर खौफ पैदा होता है पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलाइंड है हैंड इन हैंड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये तमाम तर वो फैक्टर्स हैं जो कि हैंड इन हैंड एक साथ चल रहे होते हैं। किसी भी मुल्क में अगर हम इस चीज़ को देखें, ग्रेट डिप्रेशन की एग्जांपल हो या फिर किसी भी पॉलिटिकल इस तरह का सिनेरियो हो, पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में जब भी कहीं आता है तो हमेशा इकोनॉमी इफ़ेक्ट करती है। तीसरा आ जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हम बात करें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक हाउसिंग पे, फिस्कल पॉलिसीज़ पे, तो उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आते हैं आपकी प्रॉपर्टी मार्केट पे। प्रॉपर्टी की अगर हम डिमांड को देखें, इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग बेघर हैं और प्रॉपर्टी की डिमांड ज़रूरी है। प्रॉपर्टी की डिमांड है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम होती है, प्राइसेस ज़्यादा होती है। सप्लाई ज़्यादा होती है, बायर्स कम हो, लेकिन बायर्स का इवन पोटेंशियल अगर कम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी इस वक्त 1.5 लाख घर हैं और 3.5 लाख की रिक्वायरमेंट है और उतने ही हमारे पास बायर्स मौजूद हैं। अब बायर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर बायर के पास इतना पैसा नहीं है या फिर इतना कैश फ्लो नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद सके, सो इन दी एंड हम वहाँ पे फिर भी ज़ीरो पे ही खड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है इंटरेस्ट रेट्स। अगर यहाँ पे भी हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स या मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मॉनेटरी सप्लाई हो, इन्फ्लेशन टारगेट्स हों, जो कि बोरोइंग कॉस्ट, मॉर्गेज रेट्स या फिर प्रॉपर्टी प्राइसेस या मार्केट एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड भी यहीं से इंक्लूड होता है, जहाँ पे कैपिटल इनफ्लोज या फिर हम लोग करेंसी एक्सचेंज की बात करें, जहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट परफॉर्मेंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। परसेप्शन, इन तमाम तर चीज़ों के बाद एक बात आती है परसेप्शन की। यहाँ पे मैं एक मिसाल देती चलूँ कि एक फ़्लाइट पे एक पेशेंट को एकदम से डायरिया हो गया। इट वॉज अ सिंपल डायरिया केस। अब उस डायरिया केस में हुआ क्या कि वहाँ से उसको बुखार हुआ, उसी के बराबर बैठे बंदे को भी हो गया। देन वही चीज़ होते होते पूरी फ्लाइट पे फैल गई। अब उसी फ्लाइट में 3 डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने उस चीज़ को एवेल्युएट करने की बहुत कोशिश की उस 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट पे, बट वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे और कंक्लूजन एक सिंपल सी डिजीज़ थी। डिजीज़ भी नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल सिचुएशन या फिर एक इम्पैक्ट, और वो था मास हिस्टेरिया। ये तमाम तर चीज़ें क्रिएट करती है इस मास हिस्टेरिया को। यही चीज़ हमने कोविड के टाइम पे भी देखी कि मास हिस्टेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल परस्पेक्टिव बट ऑन अ गवर्नमेंटल परस्पेक्टिव, कंट्री बेस, XYZ, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ से डिराइव होती हैं। तो ये हैं कुछ रीजंस जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन रिलेट करती है प्रॉपर्टी मार्केट से। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स TV।